हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 5 बड़े और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ, जो जिससे दिन भर की आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस और अपडेट हो जाएंगी। उसमें आपको किसी भी टाइप से कोई और वीडियोस या फिर न्यूज़ देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंशनर्स बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखते हैं और अलग अलग खबरें मिलती हैं जिससे वो परेशान होते हैं। लेकिन 5 दिन भर की मैं डेली बड़ी खबरें लेकर आता हूँ। टाइमिंग आपको पता ही है, 7 से 8 के बीच में हमारा वीडियोस डेली आते हैं और उसी के बेसिस पर आपको पेंशनर्स को बाकी खबरें मिल जाती हैं। बेसिकली 5 बड़ी खबरें बता दूं मैं ब्रीफ में। पहली बड़ी खबर OROP 3 के लेकर के आएगी। मैं हालांकि OROP 3 पर पहले भी चर्चा कर चुका था, लेकिन एक पेंशनर से बोला था कि वो डिटेल में नहीं समझ पाए थे, तो थोड़ी सी चर्चा उस पर भी होगी कि आपको OROP 3 कब से मिलेगा, कितना मिलेगा, किस रैंक के हिसाब से मिलेगा, वो टेबल हम लेकर आए। दूसरी बड़ी खबर मैं देने वाला हूँ स्पर्श को PPO मिस्टेक को लेकर के, आपकी जो पेंशन सही खातों में नहीं आ रही उससे रिलेटेड है। तीसरा आपका है कि एरियर्स आपको 12,000 और 24,000 आपके खातों में आने लगे हैं, किसके आने लगे हैं, क्या है लिमिट, सारी चीजें जानेंगे। साथ ही साथ एक पेंशनर्स ने ग्रेच्युटी सीलिंग लिमिट को लेकर भी बात की थी, उसका भी हम आंसर देंगे। और साथ ही साथ 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं पेंशनर्स के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आप हमें, सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपको चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली आप सभी को पता है कि आपकी जो समस्याएं होती हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में लेकर आते हैं और वो आपकी समस्या वहां पर सॉल्व की जाती है। अगर किसी का कमेंट रह जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ले लेंगे और आपको जो भी समस्या है, चाहे पेंशन से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो या कर्मचारियों को उनके अदर बेनिफिट से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको हमसे जुड़ने के लिए आपको थैंक यू करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सामने आप पहली जो खबर देख पा रहे हैं, OROP 3 1 जुलाई 2024 से आपके खातों में पहुंचेगा। एक टेबल आप सामने देख सकते हैं। इस टेबल में मोस्टली सेम तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ हद तक सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको यही मिलेगा। आप रैंक के हिसाब से आप सामने देख सकते हैं, जिसमें सिपाही 2 कैप्टन तक की, सूबेदार मेजर तक की, सभी की आप देख सकते हैं। इस वाले टेबल में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सिपाही की जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 है, देखना कैसे है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। OROP पेंशन कितनी है, OROP 1 में कितना मिला था आपको, OROP 2 में कितना मिला था, और OROP 3 में 1 जुलाई 2023 से आपकी बेसिक आपकी जो पेंशन है 20,450 हो जाएगी, वो मिलेगा। मिनिमम बेसिक क्या लिया गया है, डिफरेंस देख सकते हैं, 1643 रुपए लिया गया है। तो आप इस टेबल को डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा वहां पर, और डाउनलोड करने के बाद अपनी टोटल सारी जो भी आप अपनी OROP की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं। वो निकल कर आ रही है स्पर्श के PPO मिस्टेक लेकर के। बहुत सारे पेंशनर्स ये कमेंट कर रहे थे या कई बार बोलते भी है कि उनके PPO के जो मिस्टेक्स या रैंक वाइज नहीं मिला है। अगर आपकी रैंक कुछ और है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ और पेंशन मिलेगी। इसलिए आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाइए, अपने हेडक्वार्टर में जाइए, वहां पर जितनी जल्दी हो सके ये मिस्टेक चेंज कराइए, क्योंकि स्पर्श अभी धीरे धीरे माइग्रेशन की ओर है, धीरे धीरे इसमें करेक्शन हो रहे हैं और स्पर्श से लेकर के बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई हैं, गवर्नमेंट उनको भी ठीक कर रहे हैं। आप अगर स्पर्श रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे पूरे स्पर्श को लेकर के, कैसे उसमें चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो स्पर्श में आपके अगर रैंक अगर सही नहीं है तभी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो स्पर्श के PPO में गलत इन्फॉर्मेशन के चलते आपकी गलत पेंशन आ रही है। पहले आप इन्फॉर्मेशन को चेक करिए, उसमें अपना PPO डाउनलोड करिए और PPO डाउनलोड करने के बाद उसमें सारी चीज़ें डिटेल में देखिए, चाहे कितनी क्वालिफाइंग सर्विसेज है, कितना आपकी रैंक है, क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखने के बाद ही आप उसमें क्लियर कर पाएंगे क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हो सकती हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। पेंशनर्स के खातों में 12,024 रुपए अब आने लगे। किसके? बेसिकली चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है, उसके एक बच्चे के 12,000, 2 बच्चे के 24,000 रुपए। साथ ही साथ जो जुड़वा बच्चे हैं उनके भी पैसे अब आने लगे हैं। तो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए आप अप्लाई, जिन्होंने पहले किया था उनके पैसे अब आ गए, लेकिन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था उनका अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस को, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आप अपना 12,000 रुपए, 24,000 रुपए वहां से आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। ग्रेच्युटी सीलिंग लिमिट आपको 25 लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं हालांकि पहले भी बता चुका था प्रीवियस वीडियो में कि ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट बढ़ा दी गई थी, लेकिन एक पेंशनर्स पूछ रहे थे कितनी लिमिट हो गई है, तो मैं बता दूं आपको कि 25 लाख रुपए कर दी गई है। मैंने पहले भी बताया कि आप जो कमेंट करते हैं उनका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं और वहां से आपकी समस्याओं का समाधान इसमें वीडियो में किया जाता है। नहीं तो फिर हम कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर देते हैं, और अगर कोई बड़ी ऐसी कोई खबर है जिसके सभी पेंशनर्स को जानना जरूरी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर करते हैं। तो ग्रेच्युटी सीलिंग लिमिट जो है अब 20 लाख रुपए पहले थी, अब उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब एक और जो बड़ी खबर है कि 1 अप्रैल से अब क्या क्या चीजें यहाँ पर चेंज होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो 1 अप्रैल से सबसे बड़ी बात, जिन भी पेंशनर्स ने या जिन भी नॉर्मल एम्प्लॉइज ने या फिर जिन भी सिटीजन्स ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो पैन कैंसिल हो सकता है। तो आप देख लीजिए कि 1 अप्रैल से पहले पहले आप अपना चेक जरूर कर लीजिएगा कि आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं चीजें, नहीं तो वो कैंसिल हो सकते हैं। दूसरी बात करें एक और बड़ी अपडेट की, तो एक क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन पेंशनर्स को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी जो रिवार्ड्स पॉइंट्स वगैरह है उनमें चेंजेस किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं उस पर वीडियो बना दें या कुछ अगले बता दें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर नेक्स्ट में उसको अपडेट लेकर आ जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स को। क्रेडिट कार्ड में जो फायदे बेनिफिट्स वगैरह मिलते थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। SBI और अदर जो क्रेडिट कार्ड है उन पर भी किए गए हैं, उनमें रिवार्ड्स पॉइंट्स को लेकर के कुछ अपडेशन आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है जो एनपीएस को लेकर के भी एक बड़ा अपडेट आया, 1 अप्रैल से चेंजेस हो जाएंगे। एनपीएस में ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको पता है कि पहले OTP वगैरह ये सब चीज़ें इतना नहीं होते थे, सिक्योरिटी चीज़ें इतनी नहीं थी, लेकिन अब एनपीएस में भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। जैसे जीमेल वगैरह में भी होता है 2 फैक्टर का होता है, या बोल सकते हैं 2 सील्ड होती हैं सिक्योरिटी की, उसी के चलते उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योर चीज़ें हो जाएंगी और सिक्योर होने से आपकी सारी चीज़ें इसमें बची रह सकती हैं। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं इसमें दिन भर की खबरों में। सबसे बड़ी बात पेंशनर्स ने OROP 3 को लेकर के बोला था कि कितना डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आप सामने देख पा रहे हैं कि डिफरेंस सभी रैंक के हिसाब से है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वालिफाइंग सर्विसेज। तो आपकी जितनी क्वालिफाइंग सर्विसेज है उसमें क्वालिफाइंग सर्विस आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 साल है, 19 साल है, 17 है, 22 है, 19 है, 24 है, 24 है, 26 है, 26 है, 28 है, 28 है, 30 है, 30 एंड 32 है। रैंक सारी दी गई हैं। आपको OROP 1 में कितना मिला था आप देख सकते हैं यहाँ पे। OROP पेंशन कितनी थी, OROP 2 में कितना मिला है, OROP पेंशन के हिसाब से आपको कितनी बनी है। मिनिमम पेंशन आपका बेस ईयर जब 2023 लिया गया था तो कितनी होनी चाहिए थी। मैक्सिमम पेंशन बेस ईयर 2023 के हिसाब से आपकी टोटल कितनी पेंशन बननी है वो भी यहाँ पे आप दिखाई गई है। साथ ही साथ डिफरेंस जो इंक्रीज हुआ है या बोल सकते हैं पेंशन पर मंथ, तो काफ़ी डिफरेंस आप देख सकते हैं। 1643 रुपये से लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 2525 रुपये तक का, या और भी डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 से 2800 तक का डिफरेंस यहाँ पे सीधा सीधा देखने को मिला है। तो आपको भी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको अपनी पेंशन स्पर्श या किसी भी तरीके से कोई रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा।